हेलो दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण में क्या रहने वाला है कि देखिए, श्रृंखला परीक्षण जैसे सीरीज रहती है एक, और सीरीज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद कौन सी संख्या रहने वाली है, ये हमारी एक सीरीज रहती है। कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं जैसे कि 3 का वर्ग, 4 का, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का अगली संख्या 7 का 49 हो जाएगी। यही हमारा रहने वाला है। इसी प्रकार से श्रृंखला परीक्षण कहा जाता है। श्रृंखला परीक्षण में जैसे कि हम सवाल पे सीधा मुद्दे की बात करते हैं। श्रृंखला परीक्षण में है जैसे श्रृंखला परीक्षण का भाग 1 करने वाले हैं हम। आज भाग 1 करेंगे। 2 भागों में श्रृंखला परीक्षण के सारे हम टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं उनको हम सारे को क्लियर कर लेंगे। और देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा 0 से लेके हीरो लेवल तक। तो देखिए, हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 17, 22, 27 और 32, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 17, 22 और 27, 35, इससे अगली श्रृंखला हमारी क्या रहने वाली है? क्वेश्चन मार्क हमारा क्या रहने वाला है? तो ये हमें निकालनी है। देखिए, हमें एक ट्रिक याद रखनी है और वही ट्रिक पे हम पूरे श्रृंखला परीक्षण को हल करेंगे। तो देखिए, ट्रिक क्या रहने वाली है, इसके बीच का अंतर देखना है हमें। 17 और इनके बीच के 22 के बीच का अंतर होता है हमारा 5 का। उसके बाद 22 और 27 के बीच में अंतर रहता है 5 का। और उसी के बाद 27 और ये 32 है। 27 और 32 के बीच में अंतर रहता है 5 का। उसी प्रकार से अगला अंतर हमारा क्या रहने वाला है? अगला अंतर भी हम 5 का कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे। 32 प्लस 5 हमारा 37 हो जाएगा। 32 प्लस 5 37 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो देखिए, चलते हैं फिर, आपका टाइम ना नष्ट करते हुए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 है जैसे 87, 74, 61, 48, क्वेश्चन मार्क। 87, 74, 61, 48, क्वेश्चन मार्क। तो ये अगला अंक हमारा क्या रहने वाला है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई। यही ट्रिक हमारी 10 से 12 क्वेश्चन है। इन्हीं सारे क्वेश्चनों पे यही ट्रिक फॉलो करने वाले हैं हम। देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। श्रृंखला परीक्षण क्या कहती है कि श्रृंखला हमारी एक श्रृंखला सीरीज रहती है, उसी सीरीज पर हमें काम करना होता है। देखिए, सीरीज में अंतर क्या रहने वाला है? 17 माइनस 13, 87 माइनस 13 74 होते हैं। उसी प्रकार से 74 माइनस 13 61 होते हैं। 61 माइनस 13 48 होते हैं। उसी प्रकार से देखिए कि 48 माइनस 13 करने पर हमें क्या आएगा? 48 माइनस 13 करने पर हमें पता लगता है कि 35 हमें आने वाला है आंसर। 35 हमारा आंसर है। 48 माइनस 13 बराबर 35, ये हमारा आंसर रहने वाला है। देखिए, कैसी ट्रिक लगी और आंसर करके जरूर बताना। और देखिए, अगला एक सवाल आपको देता हूं, उसमें कमेंट में आंसर देना। और देखिए, धांसूदार ट्रिक मिलेगी आपको यहीं इसी YouTube चैनल पर हमारे पर। और देखिए, ट्रिक क्या कहती है कि एक श्रृंखला होती है जैसे तीन 5 9 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या रहने वाला है? 3 5 9 11 डॉट 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 में रहने वाला है कि 3 5 हमारा ये हमारे क्या है कि
एक विषम संख्या है, विषम संख्याएं हैं जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और देखिए बीच में 7 भी हो गया। ये हमारे विषम संख्याएं हैं 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे विषम संख्या है। तो अगला क्या आएगा, 13 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। और देखिए यही ट्रिक हम अगली फॉलो करने वाले हैं। दोबारा बता देता हूं, श्रृंखला परीक्षण वही है जो हमारी सीरीज अच्छी तरह से सीधी सीधी सीरीज, तो सीरीज सभी उसमें टॉपिक में और सीरीज सभी बीच के दो शब्दों के बीच के अंक पे जो सीरीज बनती है और लास्ट तक वही सीरीज रहती है, वही हमारी श्रृंखला होती है। और देखिए श्रृंखला, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए 135, 106 और 77 डॉट 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 और 19, ये हमारा आ गया है स्क्रीन पर। देखिए क्या है, श्रृंखला हमारी क्या कहती है कि 135 में से 6 जाने पर कितने बचते हैं। देखिए 135 में से 6 जाने पर हमारे 29 बचते हैं। जायज सी बात है कि श्रृंखला अगर ये कहती है तो 106 में से अगर 77 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 106 में से 77 जाएंगे तो जायज सी बात है 29 ही बचेंगे। उसी प्रकार से 77 में से 29 घटा देंगे हम, 77 में से 29 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48 बचने वाला है। यही हमारा आंसर रहने वाला है। 77 में से 29, इन दोनों के बीच का अंतर 29 रहने वाला है, इन दोनों के बीच का अंतर 29 रहने वाला है। हमारी श्रृंखला कितने की बन गई, 29 की बन गई। यही हमारी श्रृंखला है और इसी को श्रृंखला परीक्षण कहते हैं। देखिए श्रृंखला परीक्षण बनाने के लिए एक ही यही ट्रिक है और एक ट्रिक और बताने वाला हूं, वो क्लास पार्ट 2 में आने वाली है। ये हमारी श्रृंखला परीक्षण की पहली क्लास रहेगी। दूसरी क्लास में पार्ट 2 में हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। आपका टाइम ना नष्ट कर, लेकिन एक आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कैसी लगी वीडियो, कैसी ट्रिक लग रही है तो कृपया करके जरूर बताना। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है 25, 75, 35, 25, 75, 35, 70, 45। देखिए ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है कि दो श्रृंखला ऐसी हैं कि सम सम संख्या के बीच के अंतर सेम रहेंगे और विषम विषम संख्याओं के बीच के अंतर भी सेम रहेंगे। तो सम सम संख्या हमारी कौन सी हैं, सम संख्या रहने वाली है जैसे कि 2, 4, 6, इन अंकों पर, इन स्थानों पर जो भी संख्या आएंगी वो सम कहलाएंगी। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारी विषम संख्या है। देखिए इनका अंतर सेम सेम रहने वाला है। जैसे हम देखेंगे 1 और 3 के बीच जो विषम संख्या है हमारी, 1 और 3 के बीच अंतर कितना है, 10 का अंतर है। 25 प्लस 10 30 35 हो जाते हैं। उसी प्रकार से 35 और 10 45 हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं, 10 का अंतर है इसमें भी। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगला भी अगर हम विषम संख्या ही निकालेंगे, लेकिन निकालनी हमें यहां है, लेकिन अगर अगला अंक आएगा तो 10 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा। लेकिन हमें 55 नहीं निकालना, हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या कहता है कि विषम सम सम संख्याओं का अंतर, सम सम संख्या कितनी है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 पे क्या है हमारा 70 है। 75 में से -5 गए तो कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। -5 का अंतर है, उसमें भी अगली बार -5 का अंतर कर देंगे। -5 का अंतर कितना हो जाएगा, 70 में से -5 गए, 65 बचेंगे। यही हमारा आंसर है, 65 हमारा आंसर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहने वाला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है
और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कैसे कैसे होगा, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 82 25 74 40 60 अगला अंक क्या आएगा? अगला अंक अगली श्रृंखला क्या आएगी? अभी मैंने पीछे एक सवाल बताया था, उसी सम और विषम पे हमें काम करना है। सम संख्याएं हैं हमारी, जैसे कि 25 हो गया, 40 हो गया, अगली संख्या जो आएगी वही हमारी सम संख्या कहलाएगी। वही सम संख्या पे हमें काम करना है। विषम संख्या है 1 3 5 और 7। हमें क्या करना है, जैसे देखिए विषम संख्या जो हमारी अगली संख्या आएगी वही हमारा आंसर कहलाएगी। ये आप देख पा रहे हो, जैसे देखिए 25 में प्लस 15 करेंगे तो हमें 40 होगा, 40 में प्लस 15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 55 आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 55 यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 55 आंसर। चलते हैं फिर अगले सवाल पर। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, सवाल ट्रिक कैसी लग रही है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। और देखिए फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगर सवाल समझ में आ रहे हो तो एक बार कमेंट में हाँ या ना में जवाब देना। तो देखिए फिर चलते हैं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप ये मेरी वीडियो से किसी की हेल्प हो सके। मेरा मकसद है कि सभी गरीब परिवारों में मेरी ये वीडियो पहुंचे, जो कि सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट में सब पूरी क्लास लेने वाला हूं। हर एक ट्रिक, हर एक पॉइंट से पॉइंट आपको सिखाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 15 45 135 405 ... ये हमारा गुणा वाली सीरीज है। मैं आपको बता दूं, अब तक जोड़ वाली सीरीज चल रही थी, जोड़ वाली चल रही थी, घटाने वाली सीरीज चल रही थी, लेकिन अब कौन सी सीरीज रहने वाली है? हमारी गुणा वाली सीरीज। इसको गुणा वाली सीरीज कह देते हैं और ये हमारी गुणा वाली सीरीज रहने वाली है। जैसे कि देखिए गुणा की भी एक सीरियल रहता है, गुणा करके प्लस करना, गुणा करके माइनस करना, उसको हम देखिए समझाते हैं। जैसे कि 15 गुणा 3 कितने होते हैं? 15 3 45 होते। और देखिए उसमें आगे इसमें भी गुणा करेंगे 3 की 45 3 135 होते हैं। आगे भी हम गुणा करेंगे 30 की 135 में, 30 की गुणा करेंगे 135 दिया 405 होते हैं। 405 दिया कितने होते हैं? 1215 होते हैं। 4 दिया 12, 5 दिया 15, 1205 होते हैं। कौन सा सही है? देखिए इसमें ऑप्शन तो नहीं दिए हैं। एक है हमारा ऑप्शन 505 कट रहे हैं। देखिए दूसरा है 650, तीसरा कर लो 1215 और चौथा कर लो 1015। यही 1215 वाला हमारा आंसर रहने वाला है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, गुणा और प्लस वाली सीरीज लगने वाली है। देखिए गुणा और प्लस सीरीज वाली देखिए कैसी लगेगी। गुणा और प्लस वाली सीरीज, गुणा और प्लस वाली में रहता है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया है और देखिए आप एक बार निकालने की कोशिश कीजिए और मैं इतने वो लिख लेता हूं, क्वेश्चन निकालने की कोशिश करिए, कमेंट में जरूर करना। देखिए 3 7 15 31 और 63 ये क्वेश्चन है आपका। और अगला सीरीज क्या रहने वाली है ये पूछ लिया है और आपने कमेंट भी अच्छी प्यारी सी कर दी होगी, आपका आंसर मिल गया होगा। अब मैं वो बता देता हूं विकल्प देखिए रहने वाले हैं। नंबर 1 विकल्प 125 112
127, 118 ये हमारे विकल्प रहने वाले हैं। देखिए कौन सी सीरीज रहेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में गुणा और प्लस वाली सीरीज रहेगी। इसमें गुणा और प्लस वाली सीरीज कैसे रहेगी देखिए मैं बता देता हूं कि 3 दूनी 6 होते हैं। 2 प्लस 1 वाली सीरीज रहेगी। गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 होते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 1 15 होते हैं। और जी देखिए 15 गुणा 2 15 दूनी 30 प्लस 1 31 होते हैं। 31 गुणा 2 31 दूनी 62 प्लस 1 63 होते हैं। 63 दूनी 126 और प्लस 1 127 होते हैं। यही हमारा आंसर है। कैसी लगी वीडियो और कैसा लगा, ट्रिक कैसी रही, और कमेंट में जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी। यानी कि 127 हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखिए चलते हैं फिर अगले और मजेदार सवाल की तरफ। देखिए आज हम आपको गुणा प्लस माइनस, गुणा प्लस, गुणा माइनस ये वाले हम ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 और देखिए इसे आप हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 5 12 26 54 110, 5 12 26 54 110 डॉट 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 क्या रहने वाला है अगली सीरीज, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे एक सीरीज है 5 12 26 54 110। देखिए ये वही सीरीज है जो पहले आई थी और देखिए इसमें गुणा प्लस 2 रहने वाला है। गुणा प्लस 2 रहने वाला है। गुणा प्लस वाला हमारा ये सीरीज रहने वाली है। गुणा और प्लस वाली, गुणा प्लस वाली में क्या रहेगा देखिए हम ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर और देखिए ऑप्शन में देखकर आप आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बता सकते हैं। और देखिए एक बार हल करके कमेंट में आंसर जरूर देना। देखिए अगर सवाल अच्छे लग रहे हो, सवाल की ट्रिक अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखिए एक गुणा और प्लस वाली सीरीज है। गुणा प्लस वाली कैसे रहेगी देखिए 5 प्लस 2 5 गुणा 2 5 दूनी 10 होते हैं प्लस 2 10 और प्लस 2 12 होते हैं। उसी प्रकार से अगली सीरीज भी 12 गुणा 2 12 दूनी 24 प्लस 2 26 रहने वाले हैं। उसी प्रकार से 26 गुणा 2 26 दूनी 52 और प्लस 2 54 रहने वाले हैं। और देखिए 54 गुणा 2 108 प्लस 2 110 रहने वाले हैं। प्लस 2 110 रहने वाले हैं। उसी प्रकार से देखिए 110 दूनी 220 प्लस 2 222 आंसर रहने वाला है इसका 222। ये हमारा आंसर रहने वाला है। देखिए कैसी लगी धमासान ट्रिक, गुणा प्लस वाली ट्रिक, गुणा और प्लस वाली ट्रिक। ये हमारे श्रृंखला में एक गलती कभी मत कर देना कि यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 4 से कर दी, यहाँ 5 से कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रृंखला वही होती है जो एक सार होती है, वही हमारी श्रृंखला है। श्रृंखला किसे कहते हैं, कड़ियों को बुन बुन कर करना। कड़ियां अगर एक साथ नहीं होंगी तो चैन कैसे बनेगी। वही हिसाब से हमें इन सवालों को भी उसी कड़ियों के हिसाब से फांसना है। देखिए चलते हैं फिर 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर 9वां सवाल आ चुका है। और देखिए 9वां सवाल हमारा क्या कहता है कि 198 194 185 169 डॉट 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 डॉट। देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं और कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जरूर करना। देखिए हम 1 मार्च से लाइव आने वाले हैं अपने YouTube चैनल पर। आपको ये खुशखबरी बता दें कि 1 मार्च से हम प्रॉपरली लाइव आएंगे और अभी हमारा ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो देखिए कुछ तरक्की करने में टाइम तो लगता ही है, आपने ये सुना होगा।
तो देखिए अभी हमने 2-4 दिन पहले ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब बनाया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी क्लास आप तक पहुंच पाए। देखिए बहुत से आज की डेट में बहुत सारा कंपटीशन इतना हो गया है कि लोग किसी न किसी कोने में आपसे बड़े बड़े योद्धा किसी न किसी कोने में मुखर्जी नगर, कोटा, और देखिए दिल्ली मुखर्जी नगर है, कोटा हो गया, हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारी कोचिंग खुली हुई है, वहां पर तुमसे बड़ा योद्धा कोई ना कोई कोने में पड़ा होगा। इसलिए कंपटीशन बहुत है, जहां से जितनी भी ट्रिक ली जाए वो बहुत कम है। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक देता हूं श्रृंखला परीक्षण की, आप श्रृंखला परीक्षण का कोई भी सवाल आप अपने किसी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, ये मेरा दावा है। कि क्या है कि ये श्रृंखला परीक्षण क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए क्या बोलता है कि 198, 194, 185, 169 डॉट 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 क्या आने वाला है। देखिए क्या बोलता है कि 198 में से 4 जाएंगे, 194 बचेंगे। 194 से अगर हम 9 घटाएंगे तो 185 बचेंगे। 185 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो 169 बचेगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने पहली क्लास में आपको बताया होगा कि भाइयों वर्गमूल, घनमूल, आपको वर्ग और घन आपको याद करने हैं। मैंने आपको बताया था कि 20 तक वर्ग याद कर लेना बस, और 10 तक घन याद कर लेना। ये आपको पूरी रीजनिंग में काम देने वाला है। देखिए क्या बना कि 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 2 और 4 का वर्ग होता है 16। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। फिर अगली संख्या रहेगी श्रृंखला में, क्या बोलते हैं, अगली संख्या क्या रहने वाली है कि अगली संख्या है 5 का वर्ग। 5 का वर्ग माइनस कर देंगे 169 में से, वही हमारा आंसर रहने वाला है। 5 का वर्ग कितना रहेगा, 25 रहेगा। 25 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 169 में से 25 को जब हम गायब करेंगे तो कितना बचेगा, 144 बचने वाला है। 144 बचने वाला है। कैसी लगी ट्रिक, शानदार ट्रिक। और देखिए आंसर क्या किया था आपने, आंसर हमें जरूर बताना। 144 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलते हैं फिर अगले सवाल पर, और देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इतने मैं आपको रफली कर देता हूं और इसको आप अपनी रफ पर निकाल कर देखने की कोशिश करें। देखिए एक से जानदार और जानदार ट्रिक के साथ आपका भाई पुष्पेंद्र गोस्वामी आपके सामने उपस्थित है। पूरे जी जान से आपके साथ लगा हुआ है। आपको रीजनिंग के हर एक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जो मैं आपको रटवा नहीं दूंगा। और देखिए कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे नहीं चपरेगा, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एसएससी जीडी में 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे। एसएससी एमटीएस में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, 25 में से 25 के 25 करके आओगे। ये मेरा दावा है कि आप एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकली है, उन वैकेंसियों को आप फिल जरूर करें। और आप अपने भाई से पुष्पेंद्र गोस्वामी से आप पढ़ें, और आप 25 में से 25 का वादा करता हूं कि 25 में से 25 रीजनिंग में आप करके आओगे। देखिए चलते हैं फिर 10वें सवाल पर। 10वां सवाल हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 10वां सवाल। देखिए क्या कहता है, 10वां सवाल हमारा क्या कहता है कि देखिए 34 है, 33 है, 49 है, 74 है, डॉट डॉट डॉट। देखिए क्या कहता है ये सवाल। ये सवाल हमारा कहता है कि देखिए देखिए हमारा ये सवाल क्या कहता है
कि आपको ये श्रृंखला तो पता लगी गई होगी। देखिए कौन सी श्रृंखला है, श्रृंखला है कि 1, 16 और 25। 1, 16, 25 का मतलब है 1 का वर्ग, 4 का वर्ग और 25 का वर्ग और 5 का वर्ग दे रखा है इसमें। तो हमारा आगे का क्या रहने वाला है, 1 का, 4 का और 5 का वर्ग। ये तो समझ में आता है कि 1 का वर्ग और 4 का वर्ग और 25 का वर्ग है। आगे अगर हम 6 का वर्ग कर देते हैं, 6 का वर्ग कर देते हैं 36 हो जाता है। 6 का वर्ग हम 36 कर देते हैं, 36 हो जाता है। 36 होने के बाद प्लस 36 कर देते हैं इसमें, तो हमारा 110 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। देखिए कैसी ट्रिक लगी, एकदम आसान से, बहुत प्यार से आपको ट्रिक बताई। और ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। आपसे कुछ नहीं, बस आपसे वही यही रिक्वेस्ट कि आप जय हिंद जरूर लिखना और एक बार थम्स अप जरूर कर देना। देखिए फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, देखिए ऐसे सवाल बच्चों को बहुत चकरा देते हैं। चकराने का मतलब है देखिए ऐसे सवाल आ जाते हैं और बच्चा हड़बड़ा जाता है कि देखिए ऐसे सवाल और इसमें क्या होगा। लेकिन ऐसे सवाल एकदम 10 सेकंड में निकलने वाले हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और देखिए क्या बोलता है ये सवाल कि देखिए 13, 35, 57 और क्या है कि 79, 911। इसको 911 नहीं पढ़ेंगे हम, 911 पढ़ेंगे। इसको 13 नहीं पढ़ेंगे हम, इसको 1, 3 पढ़ेंगे। इसको 35 नहीं पढ़ेंगे हम, 1, 3, 5 पढ़ेंगे। क्योंकि यही हमारे सवाल में आगे की श्रृंखला कहती है कि इसको हम 911 नहीं, 79 नहीं, 57 नहीं और 35 नहीं और 13 नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसको 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9 और 9, 11 पढ़ेंगे। और देखिए श्रृंखला क्या कहती है कि अगर 35 में से हम 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 में 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेंगे। अगली श्रृंखला क्या कहती है कि 5 में से हम 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। उसी प्रकार से अगली श्रृंखला क्या कहती है कि 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे। अगली श्रृंखला क्या कहती है, हमें 9 नहीं पढ़ना और हमें 911 नहीं पढ़ना, 911 पढ़ना है। तो 911 क्या रहेगा, 11 में से 9 गए 2 बचेंगे, 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे। यह हमारी श्रृंखला 22 की श्रृंखला बन रही है। अगले सवाल क्या रहेगा कि हमें प्लस अगर 22 कर देंगे, इसमें प्लस 22 कर देंगे। 22 हम 911 में 22 नहीं करेंगे, 933 हो जाएगा। ऐसे नहीं करनी हमें 911 पढ़ना है, इसको 911 नहीं पढ़ना। तो देखिए 911 में और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। और 2 में हम 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11, 13 हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सी विकल्प यानी कि 3 विकल्प नंबर 3 सही रहने वाला है। देखिए आपने कौन सा किया एक बार जरूर बताना, क्योंकि देखिए इस सवाल पर बच्चे बहुत ज्यादा फिसल जाते हैं और कहते हैं सर हमारा तो ये गलत, हम तो सही करके आए थे, अब गलत कैसे हो गया। इसी कारण से गलत होता है, क्योंकि देखिए बच्चे कराते हैं कि 911 में प्लस 22 करके 933 कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो बहुत सही गया आंसर। लेकिन सही ऐसे नहीं, इसको 911 पढ़ना है, 911 नहीं पढ़ना। आगे श्रृंखला देखिए दोबारा से बता देता हूं इसी को, और देखिए एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC MTS में पिछली बार पूछा गया सवाल है। देखिए SSC MTS में ये पूछा गया सवाल है। पिछली बार पिछली बार का पूछा हुआ सवाल है। और देखिए कि पिछली बार बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा था, लेकिन इस बार बहुत टफ है और एग्जाम भी। और देखिए वो उसमें क्या बोलते हैं, टाइमिंग तो कमी कर दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन भी वो कुछ बढ़ा दिए हैं, टाइमिंग कम कर दी है। टाइमिंग की शॉर्टिंग रहने वाली है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप 10 सेकंड में रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए दोबारा से एक बार समझा देता हूं, आपकी स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है। दोबारा से क्या समझाता हूं
कि देखिए 3, 5 में से 3 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। 11 में से हमें 911 नहीं पढ़ना, मैं पहले ही बता रहा हूं और फिर बता रहा हूं, हमको 911 नहीं पढ़ना है, हमें 911 पढ़ना है। 9 में से 11 में से 9 गए 2 बचेंगे, 9 में 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे। उसके बाद हमें प्लस 22 कर देना है, क्योंकि अगली संख्या हम बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं। अगली संख्या क्या रहने वाली है, 11 में प्लस 22 कर देंगे, 11 में प्लस 2 करेंगे 13 हो जाएगा, और 9 में प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। यही हमारा आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर 3 सही रहने वाला है। यही हमारा आंसर था। आपका आंसर कौन सा था कमेंट करके जरूर बताना। देखिए चलते हैं फिर अगले सवाल पर। एक सवाल और लेते हैं, इसी के बाद हम समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं। और फिर जो भी हमारे सवाल, जो बचे हुए सवाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 सवाल, 10-12 टॉपिक पर बचे हुए, उनको हम अगली कुछ पार्ट नंबर 2 में लेके आ रहे हैं। बहुत ही जानदार ट्रिक के साथ लेके आ रहे हैं। और देखिए खुशी की बात, आपको पहले सवाल करने से पहले आपको ये बता देते हैं, खुशी की बात ये है कि हमारे जो मैथ के टीचर हैं राहुल सर, वो आ चुके हैं और उनकी क्लास आपको हमेशा रोजाना संख्या पद्धति से लेकर पाई चार्ट तक आपको ये क्लास देखने के लिए मिलेगी। उनकी पाई चार्ट का 33वां 34वां चैप्टर है। 34 चैप्टर आपके मैथ के कंप्लीट होने वाले हैं। 34 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं मैथ के, और 34 के 34 सब्जेक्ट, 34 के 34 चैप्टर आपके कंप्लीट रहने के बाद आपको देखिए एसएससी जीडी के 20 में से 20 क्वेश्चन आपको राहुल सर से मिलेंगे। आपको 20 में से 20 सर राहुल सर आपको पढ़ाने वाले हैं। और देखिए एसएससी एमटीएस में आप 20 क्वेश्चन देखेंगे कि 20 क्वेश्चन मैथ में है आपकी बात, तो 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप करके आओगे। ये मेरा दावा है, राहुल सर का दावा है। राहुल सर बहुत एक्सपर्ट रहे हैं, करीब 4 साल का एक्सपीरियंस उनका रहा है। और देखिए मुखर्जी नगर से आए हुए हैं, अभी 2-4 महीने पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो मेरे साथ शामिल हो गए हैं। तो देखिए राहुल सर को हम अभी आपसे मिलाएंगे, और इससे पहले एक सवाल और करवा देते हैं, उसके बाद आपको राहुल सर का परिचय कराते हैं। एक सवाल और रहेगा, जैसे कि देखिए सवाल नंबर 1, देखिए सवाल नंबर 11 हो गया, 12 है सवाल नंबर 12। लास्ट सवाल कर देंगे, इसी के बाद वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको भी देखिए समय नष्ट हो रहा है, समय आपको भी बोरिंग लग रहा होगा कि यार क्या बकचोदी कर रहा है इस पे खड़े होकर। और देखिए लास्ट सवाल ले लेते हैं, और लास्ट सवाल में क्या है कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है सवाल, मैं लिख लेता हूं। 1 13 13 23 18 33, उसकी संख्या आगे क्या रहने वाली है। देखिए भाइयों, माफी चाहूंगा कि अभी हमारी थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण टेक्निकल थोड़ी सी खराबी है, तो देखिए अभी माफी चाहेंगे कि थोड़ा इधर उधर हो जाता हो क्वेश्चन। तो देखिए एडजस्ट करने की कोशिश करना, समझाना हमारा काम है, एडजस्ट करना आपका काम है, समझना आपका काम है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए श्रृंखला रहने वाली है आपके साथ, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए 8 13 मैंने आपको बताया था, 8 13 नहीं लेना है। मैंने आपको बताया था, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 क्वेश्चन से पहले, कि सम और विषम संख्याओं का अंतर देखना है, सम और विषम संख्याओं की श्रृंखला देखनी है हमें। सम और विषम संख्या, जैसे कि विषम संख्या 3 5 7, 7वें पर ही हमें देखनी है। देखिए 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, यही हमारा आंसर रहने वाला है। कैसी लगी वीडियो? अगर सवाल समझ में आए हों और अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, एक बार थम्स अप करके जाना, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख के जाना। आप हिंद के पुत्र और बलिदान करने के लिए तैयार हो अपने आप को इस जमीन पर। देखिए जो लोग 24-24 घंटा
रहकर भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन मैं आपसे दावा करता हूं कि मेरी एक क्लास देख लेना, आप भीतर से अगर आपका मन नहीं बोल जाए कि हाँ सर ने आज कुछ बताया है, तो देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी सवाल आपके समझ में नहीं आए हो, एक बार जरूर वीडियो को देखना, दोबारा से स्किप करके देखना, पीछे जाकर देखना कि वीडियो कैसी लगी। और देखिए ट्रिक अच्छी लगी हो, ट्रिक हमारी क्या रहने वाली है, एक बार रिवाइज कर देता हूं। ट्रिक रहने वाली है, हमें देखेंगे श्रृंखला हमारी, मैंने पहले ही बताया था, श्रृंखला रहेगी हमारी जैसे हमारे सीधी बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी श्रृंखला, आगे डॉट डॉट डॉट, ये हमारी श्रृंखला रहने वाली है। श्रृंखला के बीच हमारे ये भी हो सकता है कि 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या भी हो सकती है, 2 4 6 8 10, ये भी रह सकती हैं। और देखिए संख्या ये भी रह सकती हैं कि स्क्वायर में भी रह सकती हैं, जैसे कि 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए क्यू में भी रह सकती है 1 8 27 64 216 125 216 343, ऐसे रह सकती हैं। ये हमारी श्रृंखला है। और श्रृंखला में ये भी रह सकती है प्लस गुणा प्लस, भाग प्लस भी रह सकता है। जैसे कि भाग प्लस कैसा रहेगा, एक सवाल मैं आपको बता देता हूं जाते जाते, फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, चलो भाग परीक्षण कल ही बताते हैं। ऐसे रह सकती हैं, ये हमारी श्रृंखला है। और श्रृंखला में ये भी रह सकती है प्लस गुणा प्लस, भाग प्लस भी रह सकता है। जैसे कि भाग प्लस कैसा रहेगा, एक सवाल मैं आपको बता देता हूं जाते जाते, फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, चलो भाग परीक्षण कल ही बताते हैं, कल वाली वीडियो में भाग